नमस्कार साथियों आज टेट से रिलेटेड 5 बड़ी खबरें लेके आया हूं और मैं गारंटी कह रहा हूं ये खबरें दोस्तों आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जो शिक्षक टेट को लेके दोस्तों परेशान हैं उनके लिए एक और से झटका माना जा रहा है। जी हाँ साथियों, देखिएगा दोस्तों, सच्चाई बदल नहीं सकती है। आप सच्चाई को झुठलाना चाहे वो ऐसा नहीं हो सकता है। यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जो ये दावा कर रहे हैं कि शिक्षकों को अब टेट से छूट मिलेगी, अब टेट से छूट मिलेगी। तमाम दोस्तों नियम और कायदे कानून सामने भी आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, तमाम। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट माननीय दत्ता साहब जी ने जो आदेश दिया है दोस्तों, अब उसका दोस्तों आदेश का काट सिर्फ एक ही हो सकता है। या तो दत्ता साहब स्वयं अपने आदेश पर स्टे लगाएं या फिर केंद्र सरकार दोस्तों उस आरटी एक्ट में संशोधन कर दे या फिर विधेयक लाए। सिर्फ दो तरीके हैं दोस्तों जिससे शिक्षक टेट से बच सकता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको वो 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं जिसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हेडलाइंस पे चलते हैं। शिक्षक चाहे 100 बार लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर ले, टेट देना पड़ेगा। दोस्तों ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है। सोचिएगा, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षक चाहे 1000 धरना कर ले, चाहे 100 धरना कर ले, 100 बार कर ले, चाहे लाखों की संख्या में कर ले, लेकिन टेट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आखिर कौन है वो शिक्षा मंत्री। दूसरी बड़ी बात है, इस राज्य ने टेट किया लागू, बिना टेट शिक्षकों को नोटिस जारी। जी हाँ साथियों, और नोटिस में कह दिया कि आप अपने नाम के पीछे अध्यापक या अध्यापक जो प्रधान अध्यापक शब्द है वो हटा लें अगर आप टेट पास नहीं है तो। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, शिक्षकों की 2 टेट छूट याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शिक्षकों की राहत के लिए 2 PIL डाली गई थी, जनहित याचिका डाली गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय दत्ता साहब जी ने खारिज कर दी है, जिससे दोस्तों शिक्षकों में और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। और चौथी बड़ी बात है, शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों ने सारे ऑल इंडिया में दोस्तों शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला है। कुछ मैं झलकियां आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर मशाल जुलूस निकाला गया और कितनी संख्या में टीचर्स रहे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और 5वीं वाली बात है दोस्तों, टेट से छूट 4 तरीकों से मिल सकती है। मैं लास्ट वाला दोस्तों ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा, आखिर वो कौन से 4 तरीके हैं जिससे साथियों आपको टेट से छूट मिल सकती है। देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ वहाँ मत भटकिएगा, यहाँ वहाँ वीडियो में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी देता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जिस विभाग में हैं उसी विभाग से रिलेटेड हमारे चैनल पर दोस्तों ये तमाम जानकारियाँ आती रहती, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, HYPE स्टार दीजिएगा, हाइप दीजिएगा, जिससे और ये ज़्यादा बूस्ट हो और लोगों तक पहुँचे। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका जितना भाग्य में बधा है, जितना ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिखा है, कोई माइका लाल उतना नहीं छीन सकता है। वो आपके भाग्य में और हमेशा आपका रहेगा, कोई उससे नहीं छीन सकता, आप ये जान लीजिए। तो साथियों आप टेंशन फ्री बिल्कुल रहिएगा, टेंशन छोड़ दीजिएगा। जितना आपके भाग्य में है उसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर टेट का फैसला लागू करता है सुप्रीम कोर्ट, तो इसकी जद में सिर्फ आप नहीं आ रहे हो, बल्कि लाखों शिक्षक और उनके परिवार आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये गारंटी है कि सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देता, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, तो निश्चित ही सरकार टेट से छूट देगी। क्योंकि ऑल इंडिया में जो शिक्षकों की संख्या वो लगभग 25 लाख से ऊपर ही है, 25 लाख से ऊपर। और साथ ही उनके परिवार अगर जो लिया जाए तो टोटल है जो संख्या वो 7.5 करोड़ हो जाती है। 7.5 करोड़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो गए। आप सोचिएगा, करीब 28 राज्यों की जनसंख्या है वो 4 करोड़ के आसपास ही है, 4 करोड़ से नीचे ही है, और यहाँ पर 7.5 करोड़। तो दोस्तों ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल साथियों शिक्षकों की दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं 5 बड़ी बात पर, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ और, तमाम टीचर टेट दे रहे हैं जो कि पास भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों की संख्या धीमे धीमे कम होती जा रही है, धरना प्रदर्शन में कम होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने टेट पास कर लिया। अब भैया हम टेट पास हो गए, सामने जाए चूल्हे में, हमें उससे कोई मतलब ना है। यही शिक्षक की स्ट्रेटजी है, यही शिक्षकों की मेंटलिटी है कि भैया हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो भाई मैं टेट हो गया उसको छोड़ो, वो टेट हो जाना, मैं पास हो गया, अब मैं भैया क्यों मूड मारूं इन सब चीज़ों में।
तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, शिक्षकों को साथ देना पड़ेगा। चलेगा दोस्तों, शिक्षक चाहे 100 बार लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन करें, टेट देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ये पहली खबर पर हम चलते हैं। ये दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने दोस्तों एक बयान दिया है। जब पत्रकार ने पूछा टेट के बारे में, शिक्षकों से टेट से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिएगा शिक्षा मंत्री किस तरीके से भड़क गए और गुस्से में आके उन्होंने कह दी कि भैया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, इसमें हम क्या करें, सरकार क्या करेगी, ये तो कोर्ट का माननीय कोर्ट का आदेश है, तो जो कोर्ट कह रही तो वो तो करना पड़ेगा। देखिएगा सबसे पहले उनका ये बयान सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं। हाँ सर, ये टीटी के लिए ये धरना दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा भी 18 अप्रैल को भोपाल में की जाएगी, ऐसा चेतावनी दे रहे हैं टीचर। हम इनको 100 दफे बता चुके हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए, ये सरकार का निर्णय नहीं है। सरकार के खिलाफ धरने पे 1 दिन बैठे या 100 दिन बैठे, उसका निराकरण नहीं हो सकता। सरकार बाध्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए, अगर उसमें कुछ करना है तो इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी पड़ेगी। एक इनके संघ ने, जिसके अध्यक्ष जगदीश यादव हैं, उन्होंने अपील दायर की है, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली। दूसरे संगठनों को जाना चाहिए, शिक्षकों को जाना चाहिए। सरकार माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय के विपरीत में जाकर कंटेम्प्ट नहीं कर सकती न्यायालय के आदेश का। हमारी अपनी बाध्यताएं हैं, हम भी विधि विभाग से सलाह मशवरा कर रहे हैं, हम भी हमारा जो एक परामर्श का हमारी व्यवस्था है, उनसे न्यायिक व्यवस्था से उनसे पूछ रहे हैं कि इसमें किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम पुनर्विचार याचिका लगा सकते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। अनावश्यक धरना आदि देकर वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो भी करना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। इसलिए इन्हें यहाँ परिश्रम करने की बजाय, यहाँ अपनी ऊर्जा नष्ट करने की बजाय, इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करना चाहिए। सरकार भी इनके साथ है, सरकार भी अपने जो मान्य दायरे के अंदर, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, माननीय न्यायालय के निर्देशों के पालन करने की हमारी बाध्यता है, हम उसके बीच में भी रास्ता खोज रहे हैं कि इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी किस्म की पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं, उसको अगर हमारी एक्सेप्ट हो जाती है तो उस पर हम आगे काम करेंगे। तो देखा साथियों, मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कह दिया। अभी हम मंत्री जी से कहें आशा कीजिए आप टेट निकाल के दिखाइएगा, पता चल जाएगा, है ना, सो वो नहीं करेंगे। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, इस राज्य ने टेट किया लागू, बिना टेट शिक्षकों को नोटिस। जी हाँ साथियों, सबसे पहले एक पहला राज्य हो गया जो टेट लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भैया जल्दी से टेट लागू कर दिया जाए। तमाम 2500 शिक्षकों को नोटिस भेज दिए गए हैं जो कि टेट नहीं है, जिनको जानकारी हुई है। वैसे मध्य प्रदेश में भी करीब 1-1.5 लाख टीचर्स है जो टेट नहीं है, लेकिन धीमे धीमे नोटिस भेजे जा रहे हैं। करीब 2-2.5 हज़ार शिक्षकों को नोटिस भेजा गया, लेकिन ये जो टीचर्स है वो टेट प्राइमरी वाले नहीं है, बल्कि दोस्तों पूर्व माध्यमिक का कुछ इनका कोई इनकी एक विशेष भर्ती आई थी जिसमें कुल 25,000 टीचर्स हैं जो भर्ती के तहत आए हैं। 25,000 टीचर्स हैं, उनमें दोस्तों 2,000 टीचर्स के पास टेट का नोटिस पहुंच चुका है। तो ये बेसिक का ही संवर्धन है, अलग वैकेंसी है, लेकिन साथियों यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर सीधे सीधे उनके नाम के आगे प्रधानाध्यापक या टीचर शब्द वो हटाने के लिए कह दिया गया है। तो दोस्तों तमाम टीचर्स हैं जो 2,000 की संख्या में है, वो साथियों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर। फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है, शिक्षकों की टेट की 2 टेट छूट वाली याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2 PIL को खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी करी है कि भैया हम जब अपना आदेश दे चुके हैं तो आप लोग बार बार ये टेट से छूट वाली याचिका क्यों ला रहे हैं, जिससे दोस्तों टीचर्स परेशान हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट साहब ऐसी बात कर रहे हैं। देखिएगा एक न्यूज देखिएगा, टीटी अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में की थी याचिका, RT लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षक कर रहे विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए बताया अनिवार्य। देखिएगा दोस्तों न्यूज देखिएगा, कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन की रिट याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यही 10 अप्रैल को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा की खंडपीठ ने कहा याचिका में इस कोर्ट को पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है।
17 नवंबर जहाँ में इसमें क्या बोला कोर्ट ने कि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी को चुनौती दी गई है, इसलिए इसमें दम नहीं है। 17 नवंबर 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट को न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूकर की खंडपीठ ने यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यानी यूटीए उत्तर प्रदेश को रिट याचिका को खारिज कर दिया, यानी यूटा की रिट याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका की सारी प्रार्थना 1 सितंबर 2025 के अंजुमान इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार के फैसले से पहले तय हो चुकी हैं। 1 सितंबर को शीर्ष अदालत ने RT एक्ट के तहत गैर मॉनिटरी स्कूल को TTNR माना था। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो यूटा ने जो करी थी वो दूसरी खंडपीठ थी, लेकिन उस खंडपीठ के जैसा बोले कि दत्ता साहब ने पहले से ही फैसला दे दिया है कि टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, इसलिए याचिका खारिज की जा रही है। अगर आपको याचिका डालनी तो दत्ता साहब जी की ही बेंच में जो भी याचिकाएं हैं टेट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, वो दत्ता साहब ही सुनेंगे। इसलिए दोस्तों ये भी याचिका खारिज कर दी गई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि तमाम टीचर्स नाराज हैं दोस्तों, और उनका कहना है कि भैया जब हमने रेस शुरू कर दी तो आखिर ये नियम क्यों बदले जा रहे हैं। और दोस्तों सही भी है, एक ओर से देखा जाए तो सही भी है। अगर टेट का नियम लागू किया जा रहा है सभी शिक्षकों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी पुलिस वाले हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, जितने भी जज साहब हैं, फिर से उनको परीक्षा दिलाई जाए। जितने भी IAS PCS सभी को फिर से कहा जाए आप परीक्षा दीजिएगा, फिर से पास कीजिएगा, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। तो दोस्तों फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार यानी 17 नवंबर 2025 और 10 अप्रैल 2026 यूपी के शिक्षक संगठनों की याचिका खारिज कर दी है। दोनों मामलों का कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है। RT कानून और TT की अनिवार्यता में कोई ढील नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी है, जिससे शिक्षक और परेशान हो गया है। चलेगा साथियों, अब चलते हैं चौथी बड़ी न्यूज़ पर और फिर चलेंगे 5वीं टेट से छूट कैसे मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट बताऊंगा। ये अपनी 5वीं सबसे लास्ट वाली न्यूज़ रहेगी। सबसे पहले चलते हैं, शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस। जी हाँ साथियों, शिक्षकों ने दोस्तों मशाल जुलूस निकाला। देखिएगा, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ यानी ऑल इंडिया जॉइंट टीचर फेडरेशन की तरफ से दोस्तों ये जो सुशील कुमार पांडे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने दोस्तों एक आह्वान किया था कि सभी टीचर्स हैं वो मशाल जुलूस निकालेंगे। मशाल जुलूस के लिए 13 अप्रैल यानी सोमवार को पूरे ऑल इंडिया में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसमें दोस्तों तमाम जो टीचर्स हैं दोस्तों उनकी तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया और हजारों की संख्या में टीचर्स शामिल हुए। सबसे पहले हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं, आप वीडियो देखिएगा कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी संख्या में मशाल जुलूस निकाला गया है। शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किए जाने के विरोध में सोमवार को चंदौली में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर आयोजित इस जुलूस में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर उन्नाव में शिक्षकों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रहा है। टेट अनिवार्यता के विरोध में हजारों शिक्षक मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन करने उतरे। PWD परिसर से कलेक्ट्रेट तक निकले इस विशाल जुलूस ने शहर की रफ्तार थाम दी। करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और प्रशासन को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, ये पूरे प्रदेश में TT के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है। उसके विरोध में भारत सरकार को हम चेताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को सरकार को चेताना चाहते हैं। इसीलिए पूरे देश में, प्रदेश में बड़े बड़े समूहों में संगठन बने हैं कि भारत सरकार चेते, उत्तर प्रदेश सरकार चेते। हमारे शिक्षकों की जो वाजिब मांग है, जब व्यवस्था नहीं थी TT की तो उन पर कैसे आप लाद सकते हैं। इसके विरोध में आप देख लीजिए कितना बड़ा बैनर है हमारा अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ। इसमें कम से कम 10-12 शिक्षक जो संगठन है प्रदेश के प्रभावशाली सब जुड़े हैं। अब ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी आप चेत जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है उसमें आपके बहुत प्रावधान आप कर लेते हैं, तो हमारे शिक्षकों के प्रति वैसे करिए, अध्यादेश लाइए, इसको वापस करिए, गारंटी दीजिए। नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ऊपर तक जाएंगे। इससे पहले जो है अगर देखा जाए तो जूनियर के संगठन और जो बेसिक स्कूलों के संगठन थे प्राथमिक, वो लामबंद हुए थे। इसमें आप लोगों के साथ माध्यमिक के भी संगठन जुड़े, कोई और भी मांग है आपकी? कोई नहीं, इस बैनर तले केवल एक मांग है, TT
2009 के पहले शिक्षकों पर जो लागू की गई अनिवार्यता वो वापस हो, टीटी गो बैक, यही है आज। इसमें आपके माध्यमिक संगठन भी शामिल है? हाँ, माध्यमिक संगठन शामिल है इसमें, अटेवा वाले हैं, TSCT वाले हैं, जूनियर प्राइमरी संगठन हैं, बहुत सारे संगठन। आपका क्या कार्यक्रम है? ये आप गांधी पार्क जो आंकस्ताल के पास है वहां से मशाल जुलूस शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, क्या कार्यक्रम है? हमारा आज कार्यक्रम है, हमारा उसे ये इकट्ठा एकत्रित होने कार्यक्रम था शहीद पार्क में, लेकिन जिला प्रशासन से सूचना आई है कि वहाँ निर्माण कार्य चला हुआ बाधित है, तो हमको यहाँ की अनुमति मिली है। यहाँ से हम लाल बाग चौराहे तक जाएंगे, वापस होंगे और हमारा समापन होगा अम्बेडकर पार्क। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 13 तारीख है, कल संविधान निर्माता बाबा साहेब की जन्म जयंती है और हम इन सरकारों से अनुरोध करेंगे कुछ चेतें और बाबा साहेब के जन्म दिवस पर कुछ ऐसा कुछ कहें जिससे हमको भी खुशी हो। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल से ठीक पहले जो कि उत्तर प्रदेशी जो जूनियर शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा, उन्होंने जो है कई संगठन है उनसे भी बातचीत की, कुछ अन्य शिक्षिकाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? मशाल जुलूस आज निकाल रही है। सर, ये जो टीटी वाला मुद्दा है इसको वापस ले, बस हम लोग को और कुछ नहीं कहना है। सरकार कह रही कि जैसे आवाजें उठ रही कि टीटी पास करने में दिक्कत क्या है, तो कोई दिक्कत है क्या पास करने में? सर, और विभागों से भी परीक्षा कराइए तो हम लोग भी तत्पर रहेंगे देने के लिए। जी, किसी विभाग में नहीं लगाया गया तो शिक्षा विभाग में क्यों लगाया गया? शिक्षा विभाग से सारे काम करवाए जाते हैं और टेट क्यों लगा दिया गया? ये तो एक अंग्रेजी कानून है कि जबरदस्ती हमको करना। चिकित्सा विभाग, इतने सारे विभाग, किसी में कोई परीक्षा पास नहीं करी, टेट क्यों लगा दिया गया? जिसकी नियुक्ति जिस आधार पर हुई है उसको लागू किया जाए ना। जब टीटी नहीं लागू था उस समय नियुक्ति हुई थी, उसी अनुसार ही करना चाहिए ना। 2009 के पहले वालों पे ये आदेश थोपना गलत है। टीटी को बैक, गो बैक, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है बेसिक शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक हैं, किस संगठन से जुड़े हैं? मैं उत्तर प्रदेशी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन इस समय हमारे सारे संगठन एक साथ हैं और हमने ये मांग शासन के सामने रखी है कि जो शिक्षकों के विज्ञापन में जो दिखाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग नियुक्त शिक्षकों की गई, उसके बाद में परीक्षा का थोपना, टेट परीक्षा का थोपना, ये नितांत अन्याय है और इसको ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने सरकारों ने सही ढंग से मुद्दे नहीं पेश किए, इसलिए इसको अपना वापस लें और जो शिक्षक अपने सेवा शर्तों तहत जो नियुक्त किए गए थे उन पे वही सेवा शर्तों के अकॉर्डिंग काम लें उनसे और ये विधेयक के माध्यम से इस कानून को वापस लें। एक आपके जो शिक्षक साथी हैं, कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से अमेंडमेंट ले आई, उसको पास कर लिया, ना शिक्षकों से बात की ना राज्य सरकार से। आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही, हमारे शिक्षकों ने कहा ये गुपचुप तरीके से लाया गया। इन्होंने कहा था कि हम टेट की परीक्षा कराएंगे, लेकिन ये कोई पता ही नहीं चल पाया और अचानक तो एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रख दिया कि ये टेट लागू होना। ये बताए एनसीटी ने ये प्रस्तुति नहीं किया कि जो 2010 के पहले के शिक्षक हैं उनके विज्ञापन में ये कहा गया था कि इन पर टेट जैसी कोई चीज लागू नहीं की जाएगी। 2010 के पहले के नियुक्त शिक्षकों पर टेट नहीं लागू होना। 2011 में टेट आया, हाँ वही, जब से टेट आया तब से ऑलरेडी टेट हर टीचर पास है, लेकिन 2000 पहले जो शिक्षकों की योग्यताएं थी वही होनी चाहिए, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर सरकार, आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, इससे पहले बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, सरकार अभी भी ना मानी क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोग क्या करेंगे? आगे तक जाएंगे, लड़ाई लड़ने लगे, आगे तक जाएंगे। केवल एक ही मांग है, इसको वापस लेना पड़ेगा उनको, टेट वापस लेना पड़ेगा उनको। और 2009 से पहले जो नियुक्त हैं वो कोई टेट नहीं देगा और नौकरी सबकी चलेगी। 2011 से पहले 2011 से पहले उनको वापस लेना पड़ेगा। जो जैसे नियुक्ति जिसकी हुई थी जिस आधार पर, उसी आधार पर नौकरी चलेगी। क्या कहना चाहेंगी आप? मशाल जुलूस में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो टीटी वाला जो 2011 से, उसके पहले जो लोग वो वैसे ही नियुक्ति हुई थी जिस विज्ञापन से, उसी विज्ञापन से वो नौकरी से सेवानिवृत्त होंगे। ये टीटी की परीक्षा नहीं देंगे, हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा बराबर सब संगठन के साथ है। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम ये कहना चाहेंगे जब हमारी नियुक्तियां हुई थी उस समय जो भी क्राइटेरिया निर्धारित था हम लोगों के लिए, उसको हम लोगों ने फॉलो किया है, उसी आधार पे हम लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन 11 से पहले जितने भी नियुक्त हैं
11 से पहले जितने भी नियुक्त हैं इन पे जबरदस्ती शासन के द्वारा टीटी थोपी जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अभी तो हम लोग जिले में धरना किए हैं, जिले में मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, फिर प्रदेश में निकालेंगे, फिर देश तक लेके जाएंगे और अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अपना काला कानून वापस ले और हम लोगों से टीटी से मुक्त करे, ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं सरकार से। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये बिल्कुल अव्यवहारिक है और हम लोगों ने जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो हम लोगों को जो पात्रता दी गई थी वो हम लोगों ने पूरी करी थी और उस पात्रता पे आए थे और हम लोग बिल्कुल सफल होकर के आए थे। आज हमारे साथ ये इतने कार्य हम लगातार कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं कर सकते थे, वो भी हम लोगों ने सीख लिया, वो भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे साथ कितने वर्ष हो गए आपको सेवाएं देते हुए? 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष मुझको हो गए कार्य करते हुए और इतना सफल मेरा कार्यकाल रहा और आज मेरे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। कितनी बड़ी हमारे सारे साथ क्या मांगे? टीटी वाला आदेश वापस ले। हम लोग की मांग ये है कि इस काले कानून को वापस करें और हम लोगों को ससम्मान नौकरी करने दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि जो ये लागू किया जा रहा है केवल शिक्षकों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है? अन्य विभाग भी हैं, क्या वो जिस पात्रता को परीक्षा देकर पास हुए थे क्या आज वो परीक्षा पास कर सकते हैं? क्या और भी विभाग हैं उनको देखिए। हमको अगर सरकार को लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है तो हमको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाते हैं। कुछ कमियां हैं तो विभागीय प्रशिक्षण होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? नहीं, प्रशिक्षण हमारे यहाँ कराए जाते हैं, बीआरसी केंद्रों पर प्रशिक्षण होते रहते हैं, होती रहती हैं और सब कार्यक्रम के शिक्षक साथियों ने कहा कि टेट छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम हमसे ले लें, हम पास करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो है बीआरसी पर कोर्स कराए जाते हैं। पूर्णतः टीटी का हम लोग विरोध करते हैं, टीटी का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रशिक्षण होते रहते हैं। जी टीटी का विरोध इसलिए करते हैं कि ये पूर्णतः अव्यवहारिक है, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई उस समय टीटी नहीं था। तो जो चीज जैसे जो नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो हमारे माननीय हो, चाहे हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई भी हो, हमारे डीएम साहब हो, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी है, जिनकी भी पोस्टिंग होती है उनकी एक नियमावली बनती है, उस नियमावली के तहत उनकी पोस्टिंग होती है। का मतलब है जिस वक्त आपकी नौकरी लगी उस वक्त आप सारी आर्ताएं पूरी करते थे? समस्त आर्ताएं पूरी करते थे। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग दी गई। टीटी एक्ट जब पास हुआ उसके बाद राज्यों को उसकी तिथि निर्धारित करने का भी टाइम दिया गया कि आप तो किसी में कोई जुलाई में गया है, कोई जुलाई, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि एक नया अमेंडमेंट लाया जाए, उसको पास कराया जाए और इस प्रकार के जो भी अव्यवहारिक जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो न लागू किए जाए। अगर ये नियम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से सारे डिपार्टमेंट पे लागू किए जाए, सबकी परीक्षाएं 5-5, 6-6 साल पे कराई जाए और निश्चित रूप से हम पीछे नहीं है कि हम टीटी नहीं पास कर सकते। हमारा अध्यापक समस्त कार्यों को करता है, शासन द्वारा दिए गए जितने भी कार्य हैं वो सारा कार्य हमारा अध्यापक करता है, परंतु अब हमारे अध्यापक की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह एक खड़ा करना, एक तरफ आप कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, और एक तरफ उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, ये कहाँ तक न्यायोचित है? जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा पीएलआई दाखिल की गई है, कई प्रदेशों से दाखिल की गई है, वो इस चीज को जानते हैं और हमारा उनसे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के काले कानून को वापस लें और शिक्षकों को एक सुखद स्वच्छंद वातावरण दे, ताकि जिन विद्यालयों में हम पढ़ाते हैं वो बहुत ही अति पिछड़े लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इस कानून की वजह से कि शिक्षक हो हल्ला करे, शिक्षक आंदोलन करे, उसको एक ऐसा वातावरण दो कि वो उनके सर्वांगीण विकास में अपना समय दे। यही हमारी सभी लोगों से मांग है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन एक है, उसके जिलाध्यक्ष जी क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं हमारी सर्विस 97 की है, हमको सर्विस करते 29 साल हो चुके हैं। जब हमने ज्वाइनिंग ली तो हमने मैंने सब कुछ योग्यता अपनी पूर्ण करके ज्वाइन की
आप ये जो काला कानून थोपा जा रहा है इसको सरकार वापस ले। अगर सरकार जो है अभी भी नहीं चेती, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी भी अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो आपकी मांग है, तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोगों का 3 मई को अग्रिम धरना हमारा लखनऊ में प्रस्तावित है। जी आप बोलिए। हमारा अगला जो धरना है वो 3 मई को लखनऊ में प्रस्तावित है। अगर लखनऊ में मांग न मानी गई तो हम लोग फिर आगे के लिए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। मनीष जी क्या कहेंगे? आज जो है अखिल भारतीय जो शैक्षिक संयुक्त शिक्षक महासभा है उसके बैनर तले आज प्रदेश के लगभग 70 जिलों में ये विरोध प्रदर्शन है, मसाइल जुलूस निकाला जा रहा। क्या कहना चाहेंगे टीटी अनिवार्यता के आदेश को लेकर? इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। टीटी अनिवार्यता किसी एक विभाग पे थोपना थोड़ा गलत है और हम इस टीटी के विरोध में कतई नहीं है। हम इस बात के विरोध में जिनकी सेवा शर्तें पहले से जो तय हुई थी उनका सही रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं रखा जा सका है। हमारी सरकार रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत आगे गई भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस रिव्यू पिटीशन को थोड़ा तेज करा जाए, त्वरित करा जाए और इस प्रकार में सरकार इसमें जो भी संबंधित पक्ष हो उनको बैठाकर निर्णय लेकर शिक्षकों को इस बाधा से मुक्ति दे। शिक्षक हमेशा से सारे ही काम करता है, सरकार की बिल्कुल वो मशीनरी का पार्ट रहा है, तो केवल एक मशीनरी को इस तरीके से दुविधा में डालकर उसकी क्षमता को प्रभावित करना कहीं उचित प्रतीत नहीं होता। तो फिलहाल साथियों अपने देखिएगा शिक्षक अपनी तरीके से सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षकों की अभी जो हालत है उसमें दोस्तों तमाम लोग मजे ले रहे हैं, तमाम लोग चुटकी मार रहे हैं और कह रहे हैं अरे टीचर्स को तो टेट करना पड़ेगा भाई, क्यों ना करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शिक्षा मित्र भाई भी दोस्तों वो भी टेट के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमारे लिए ऊपर टेट लागू किया था सुप्रीम कोर्ट ने तब यही टीचर्स मजे ले रहे थे, कह रहे थे कि अरे शिक्षा मित्रों को टेट करना चाहिए, लेकिन अब दिन पलटे और टिट फॉर टेट वाली स्थिति आ गई, जैसो का तैसा। उस समय भगवान ने उनके साथ ऐसा किया था तो ये लोग हंसे मौज मार रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इनके साथ किया है, कोर्ट ने इनके साथ किया तो अब शिक्षा मित्र भी मौज मारने लगे हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 30 से 5वीं बड़ी बात है दोस्तों, टेट से छूट 4 तरीकों से मिलेगी। देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं टेट से छूट किस तरीके से मिल सकती है। सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं, तब आपको बताते हैं कि टेट से छूट कैसे मिलेगी, कौन से वो 4 तरीके हैं। सिर्फ 4 तरीके हैं दोस्तों, और कोई तरीका नहीं जिससे शिक्षकों को टेट से छूट दिला दे। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा पहला है तरीका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संशोधन करे या अध्यादेश लाए, सरकार के हाथ में केंद्र सरकार, क्योंकि कानून जो बना रही है वो केंद्र सरकार बना रही है। दूसरी बड़ी बात है एनसीटी पुनर्विचार याचिका जब सुनवाई होगी तो खुद हलफनामा दे और ये कहे एनसीटी कि सर जो टेट है वो अब 2011 की भर्ती से शुरू हुआ है, 2011 से पहले की भर्ती पर टेट लागू नहीं है। फिलहाल दोस्तों एनसीटी नहीं कहेगी, क्योंकि दोस्तों एनसीटी चलती है सरकार के अनुसार। और तीसरी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 संविधान पीठ थी, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 संविधान पीठ थी दोस्तों, और जस्टिस वी गवई इसके सीजीआई थे, उन्होंने दोस्तों एक नियम लागू किया था। कोई मैटर आया था इसी को रिलेटेड ऐसी कोई, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था अगर खेल शुरू हो गया हो तो बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। अगर वही दोस्तों जो पुनर्विचार याचिका में यही इनकी सीजीआई की जो बात लाई है और कही है उनको मनाया जाए कि सर देखिएगा पूर्व जस्टिस भी ये बात बोल रहे थे, तो फिलहाल साथियों हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को माने। और चौथी बड़ी बात है दोस्तों कि दत्ता साहब, माननीय जज साहब खुद ही राजी हो जाएं, खुद राजी हो जाएं और वो कहें हाँ भाई गलती हो गई है, टीचर से उनको टेट नहीं है। और अब जो एनसीटी ने जो नियम लागू किए है वो 2011 फर्स्ट टेट था, बस वही मान होगा आगे से, और जो पुराने टीचर्स उनको टेट से छूट दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में दत्ता साहब खुद अगर ये चीज़ मान ले तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, वरना दोस्तों 4 तारीखों के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे दोस्तों टीचर्स को राहत मिले। सबसे बड़ी बात है दोस्तों टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरीके के दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनना है। केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा तो दोस्तों निश्चित ही टीचर्स को टेट से छूट मिलेगी। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी हाँ साथियों अपना राज्य का नाम जरूर बताइएगा दोस्तों, और सच्चाई जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप एक बार जान लीजिए, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ, जितना आपके हक में है, जितना आपके भाग्य में है वो दोस्तों उसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा।